प्रियो, सबको जय मसीह की शालोम। परमेश्वर आप सबको बहुतात की आशीष दे, खुशियाँ दे, स्वास्थ्य दे, शांति दे और समृद्धि दे। HSIM चर्च की इस वीडियो में देखने वालों को, सुनने वालों पिता परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, चंगाइयाँ दे, खुशियाँ दे, आनंद और सच्ची शांति दे। प्रियो, आज देखेंगे कि क्या आप लोगों ने जो पृथ्वी पर 5 नरक हैं और छठा नरक जो है मृत्यु के बाद है, तो आज आएंगे देखेंगे कि आप इन 6 नरकों से कितने नरकों से आप स्वतंत्र हुए हैं। हाँ प्रियो, 6 नरकों से कितने नरकों से आप स्वतंत्र हुए हैं। नरक यानी कि लड़ाई झगड़े, बैर भाव, मनमुटाव, रोग, कष्ट, गरीबी, कर्ज, शांति नहीं, ये सारे जो है नरक के एक हिस्सा हैं। और भी बहुत सारे हैं, परंतु स्वर्ग क्या है? स्वर्ग जो है आत्मा का फल, जिसमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम और तरस, ये सारा जो है इस स्वर्ग का एक हिस्सा है। तो प्रियो, आप इसमें से कितने जो है नरकों से आप स्वतंत्र हुए हैं, वचन के द्वारा देखेंगे। सबसे पहले जिनका घर नरक बना हुआ है, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, अशांति, बीमारी, यह है प्रियो नरक। प्रभु यीशु मसीह आपके घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, शांति प्रदान करना चाहते हैं। यहोवा परमेश्वर के द्वारा यशाया की पुस्तक 66 उसका 12 और 13 पद देखेंगे कि ये हमें आशीष दे रहे हैं प्रभु, और हमें इसको रिसीव करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। देखेंगे वचन यशाया 66 की पुस्तक की 66 अध्याय का 12 और 13 पद। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति की नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटने पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। ये था प्रिय आपका जो है परमेश्वर हमें जिस घर के नरक बना हुआ है उनको शांति प्रदान करना चाहते हैं, और परमेश्वर माता के रूप में हमें, अपनी संतान के रूप में हमें इस समय जो है ग्रहण करते हैं। अगर हम उनको स्वीकार करते हैं, उनके हुक्मों पे चलते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं और उनको खोजते हैं। दूसरा देखेंगे, जो शारीरिक रूप से कष्ट भोग रहे हैं, यानी कि दुष्ट आत्मा के बंधन के कारण बीमार होकर दुखी रहते हैं। देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसका अध्याय 4 उसकी उसका पद देखेंगे 23 और 24। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्लभता को दूर करता रहा, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर हमें चंगाई देना चाहते हैं, सारा छुटकारा देना चाहते हैं। तो परमेश्वर के पास आने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई भी चारा नहीं है। प्रियो, तीसरा देखेंगे कि तीसरा नरक गरीबी और कर्जे का नरक भोग रहे हैं। कितनी बड़ी दुख की बात है, गरीबी और कर्जे का नरक। देखेंगे वचन 1 शमूएल
उसका 2 का 8, क्योंकि परमेश्वर हमें इस चीज़ से मुक्त करना चाहते हैं। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उसको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को स्थिर किया है। मेरे प्रियो, यह है परमेश्वर का वादा जो हमें देना चाहते हैं। इसी में एक वादा और है, यशायाह 66 का 12 उसका बी पाठ। और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उसमें से पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। प्रियो, ये था वादा परमेश्वर का कि वो हमें खूब धन संपत्ति देना चाहते हैं, मगर जो है परमेश्वर की तरफ से जो धन होता है उसमें बरकतें होती हैं। अगला देखेंगे, चौथा नरक, जिनका मन नरक बना हुआ है, यानी कि मन में शांति नहीं। मरकुस 7 अध्याय उसका 21 पद। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को शुद्ध करती है। मेरे प्रियो, इससे छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की वाणी में हेजकेल की 36 में यहोवा परमेश्वर ने हेजकेल की 36 अध्याय उसका 26 और 27 पद में इस प्रकार से वादा किया है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय भरूंगा। प्रियो, यह है परमेश्वर का वादा जो हमें देते हैं। प्रियो, ये था चौथा। अब देखेंगे कि 5वां नरक, जो आत्मिक तौर पर नरक भोग रहे हैं। आदम और हवा ने फल खाया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और आत्मिक से शारीरिक बने। गलातियों 5 का 22 से 23 का प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, तरस, ये सारे जो है आत्मा के फल खोए और अपनी समानता खो दिया। क्योंकि जो परमेश्वर से दूर है उनका परमेश्वर से मेल नहीं, वह नरक की दशा में जी रहे हैं। क्योंकि वो कब हुए? उत्पत्ति, आदम और हवा उत्पत्ति के अध्याय 3 में 7 में। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। ये प्रियो, ये था 6 नरक। प्रियो, ये 5 नरक शारीरिक दशा में पृथ्वी पर होते हैं। जो छठा है, जो मृत्यु के बाद न्याय के दिन नरक आएगा, जो कि अनंत आग में डाले जाएंगे। उनसे बचाने को सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है जो पिता के द्वारा स्वर्ग से प्रदान किया गया है। वह नाम है यीशु मसीह नासरी। इसके अलावा धरती पर दूसरा नाम नहीं दिया गया है। प्रियो, इन सब से बचने के लिए, नरकों से बचने के लिए देखेंगे वचन प्रेरितों के कर्तव्य 14 अध्याय उसका 15 पद कि हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। प्रियो, ये था
परमेश्वर की योजना कि उन्होंने जो बनाया है सब कुछ, तो अगर उनके जो है सच्चे परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को, उनको हुक्मों पर और उनकी आज्ञाओं पे, उनके हर वचनों पे चलेंगे तो हमें ये इस अनंत आग से बचेंगे। और एक वचन देखेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी 9 पद, 10 पद और 13 पद को, जिसमें कि वचनों के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें परमेश्वर के पास क्यों आना चाहिए। देखेंगे वचन रोमियो की पत्री, उसका अध्याय 10, उसका पद 9, 10 और 13। इसमें इस प्रकार से लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया है, यानी कि जिंदा किया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, सेलिब्रेशन पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए अंगीकार किया जाता है। 13 वचन में देखेंगे, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रियो, ये है रास्ता, मार्ग। इस मार्ग के द्वारा अगर इन नरकों से बचना चाहते हैं, और जो छठा नरक जो मृत्यु के बाद का है, जो कि बहुत ही भयानक है, तो उससे बचने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के शरण में आने के लिए और उनके चरणों में उनके जो है अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आप इन वचनों के द्वारा जीवन यापन कर सकते हो और प्रभु के चरणों में आकर उनकी आशीष और बरकतें और चंगाइयाँ प्राप्त कर सकते हो। प्रियो, इन वचनों के द्वारा अगर आपको कुछ प्रभु यीशु मसीह के जानने के लिए और इच्छुक हैं, तो कृपया इस HSIM चर्च को की हर वीडियो को देखें और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें और आत्मिक मन्ना प्राप्त करें, जिससे आप आत्मिक स्तर में ऊंचे होते जाएं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों के पास जाए, क्योंकि वचन प्रभु ने कहा था, यीशु ने, कि जब तक सुसमाचार आखिरी मनुष्य तक नहीं सुनाया जाएगा तब तक उनकी दूसरी आगमन नहीं है। तो मेरे प्रियो, इन वचनों को ग्रहण करें और प्रभु को स्वीकार करके और अपना जीवन प्रभु को समर्पित करके उद्धार पाएं। सबको जय मसीह की। खुदा सबको बहुत सारी आशीष, बरकत और चंगाइयाँ और खुशियाँ दे। सबको जय मसीह की। शालोम, हालेलुया।